Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department. Welcome to all of you in my channel. हम लोगों ने पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है. ये हमारा पेपर सॉल्यूशन है एनएमए सब्जेक्ट का, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 to 10 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं. यहाँ जो मैंने पेपर सॉल्यूशन आप लोगों के सामने ये दिखा रही हूँ पीडीएफ की वर्जन से, ये जो एनएमए के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें जो क्वेश्चन आस्क हुए उसका सॉल्यूशन मैंने बनाया है. ये वाला हमारा जो क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है. ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 11 नंबर वो 3 मार्क्स का है, वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. 12 नंबर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप्स, वो भी 3 अदरवाइज 4 मार्क्स में आस्क होता है. वो भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है. ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने गूगल मीट के थ्रू लाइव लेक्चर्स में ही अंडरस्टैंड किए हुए. अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे एक्सप्लेन आईपी एड्रेस असाइनमेंट. ये आईपी एड्रेस असाइनमेंट है वो किस किस फॉर्मेट में आप लोग अपने सर्वर को, अदरवाइज आप लोग अपनी सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो. एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज असाइन एंड आईपी एड्रेस व्हेन यू कनेक्ट. यहाँ पे आप लोग जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ से आपको जो नेट मिलता है और उसी के बेस आप लोग ब्राउज करके अदरवाइज शॉप एंड नेविगेट थ्रू द इंटरनेट के साथ आप लोग आईपी एड्रेस जो है अपनी सिस्टम से वो कनेक्ट कर सकते हो. उसका यहाँ पे 3 अलोकेशन दिया हुआ है. मैन्युअल अलोकेशन, सेकेंड वाला जो है वो ऑटोमेटिक अलोकेशन है एंड थर्ड वाला जो है वो डायनामिक अलोकेशन है. मैन्युअल अलोकेशन जो है उसका मीनिंग क्या है, वो किस तरह से अलोकेट करता है आईपी एड्रेस जो हमारी सिस्टम है, हमारा डिवाइस है, उनको किस तरह से मैन्युअली अलोकेशन आईपी एड्रेस होता है. अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इज रिलोकेटेड टू अ सिंगल डिवाइस बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड डीएचसीपी ओनली कम्युनिकेट द आईपी एड्रेस टू अ डिवाइस. मैन्युअली का मीनिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस हमारा है उन्हें सिंगल पीसी को ही असाइन करना है. जो उसके साथ कनेक्टेड है डिवाइसेस उसको सारे के सारे को एट ए टाइम असाइन नहीं करना है. पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को अलोकेट करना है ओनली एंड ओनली एट ए टाइम सिंगल डिवाइस को. और वो भी कौन असाइन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिन है वो. जो डीएचसीपी है वो ओनली कम्युनिकेट कौन से आईपी एड्रेस से करेगा? जो हमारा डिवाइस है, हमारी जो सिस्टम है, हम जिसे देना चाहते हैं आईपी एड्रेस पर्टिकुलर, वही डिवाइस को हम डीएचसीपी के थ्रू ओनली एंड ओनली कनेक्ट करके आईपी एड्रेस दे सकते हैं. उसको हम क्या कहेंगे? मैन्युअली अलोकेशन. जो सेकंड वाला है ऑटोमेटिक अलोकेशन. ये ऑटोमेटिकली अलोकेशन आप लोगों को पता ही है, मैंने उसका जो सिस्को पैकेट ट्रीजर में वीडियो के साथ आप लोगों को दिखाया था. ये ऑटोमेटिकली अलोकेशन कैसे होता है, तो जैसे आप लोग डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हो और किसी एक ही सिस्टम को आईपी एड्रेस आप लोग अलोकेट करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उनके साथ कनेक्टेड है स्विच के साथ, वो सारे के सारे डिवाइसेस को बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर पूल के बेस पे आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हो जाता है. डीएचसीपी ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस परमानेंटली टू अ डिवाइस selecting it from a pool of available addresses. उसके बाद थर्ड वाला अलोकेशन जो है वो है डायनामिक अलोकेशन. डायनामिक अलोकेशन हम किसे कहते हैं? डीएचसीपी असाइन आईपी एड्रेस फ्रॉम अ पूल ऑफ एड्रेसेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड्स ऑफ टाइम chosen by server and until the client tells DHCP server that it no longer needs the address. डायनामिक अलोकेशन जो हम हमारी सिस्टम या हमारे डिवाइस को असाइन करते हैं और वो किसके बेस पे हम लोग आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करते हैं? सर्वर पूल के बेस. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूल ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस. जो अवेलेबल एड्रेसेस है सर्वर पूल में उसकी बेस, उसी के डिपेंड्स हम हमारी डिवाइस को एड्रेस असाइन करते हैं और वो भी लिमिटेड पीरियड्स में होता है, वो सर्वर डिसाइड करता है. लेकिन यहाँ पे अनटिल द क्लाइंट टेल्स, जब तक
क्लाइंट जो है वो कहता है कि DHCP सर्वर दैट इज़ नो लॉन्गर नीडेड द एड्रेस, तब तक ये वाला जो अलोकेशन है वो हमारा वर्क करता है। सो इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक अलोकेशन। सो यहाँ पे यदि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आस्क होता है एक्सप्लेन IP एड्रेस असाइनमेंट, तो आप लोगों को इस तरह से उसका आंसर अपनी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। So whenever this type of question asked in GTU exam, then you have to attempt this type of answer for the explain IP address assignment. So इसका यहाँ पे 3 अलोकेशन दिखाया हुआ है, मैन्युअली अलोकेशन, सेकेंड वाला जो है वो ऑटोमेटिक अलोकेशन है, एंड थर्ड वाला जो है वो डायनामिक अलोकेशन है। उसके बाद है एक्सप्लेन बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी जो पहले एग्ज़ाम थी GTU की यूनिवर्सिटी में, उसमें कई बार ये क्वेश्चन आस्क हो चुका है। सो यहाँ पे दिखाया है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का डिस्क्रिप्शन कि बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है क्या। सो एक्सप्लेन बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप का स्टैंड्स फॉर क्या होता है, द बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, उसका वर्किंग क्या है। सो मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाती हूँ। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है वो सर्वर से IP एड्रेस का पता लगाता है। वंस अगेन बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है उसका मीनिंग क्या होता है और उसका वर्किंग क्या होता है। सो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है वो जो सर्वर होता है उससे IP एड्रेस का पता लगाता है, उससे क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। सो जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, उसको यूज्ड इन इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स to automatically assign IP address to network devices from a configuration server। so जहाँ पर हम लोगों ने सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वही सर्वर से ये जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है वो IP एड्रेस जहाँ से असाइन होता है उसको पता करता है, पता लगाता है। सो ये वाला जो हमारा प्रोटोकॉल है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल वो ओरिजिनली डिफाइंड कब हुआ था। सो ये वाला जो हमारा प्रोटोकॉल है वो ओरिजिनली डिफाइंड इन RFC 951। सो यहाँ आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए RFC क्या है। सो RFC का स्टैंड्स फॉर होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ये वाला जो 951 है RFC 951, ये उसका स्टैंडर्ड हम इसको क्या कह सकते हैं, वन लाइक स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। सो अभी ये वाला जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है RFC वो अभी नहीं, अभी जो नाउ हमारी जनरल डे सिस्टम है रियल लाइफ, अब ये बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल वर्क नहीं करता। लेकिन इसके अलावा जो उसका एडवांस वर्किंग है वो DHCP कर रहा है। सो ये बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है वो कब फाइंड आउट हुआ था। सो वो जो फाइंड आउट हुआ था RFC 951 के बेस पे, उसके पहले जो हमारा प्रोटोकॉल अनदर था RARP, जिसको हम रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। सो जो RARP हम लोग यूज़ करते थे उसका एडवांस फीचर लेकर आया था बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, और बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का भी अभी एडवांस फीचर लेकर आया है DHCP प्रोटोकॉल, इट मीन्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो ये वाला बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है वो RFC 951 जो है वो अभी इसको 951 नहीं कहते, उसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो आई थिंक चेंज हो चुका है। लेकिन ये जो है वो एडवांस लेकर आया था किसका, तो RARP का, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। सो अब मैं आपको उसका ऑपरेशन के अलावा उसका वर्किंग ये आप लोगों को दिखाती हूँ उसका डिस्क्रिप्शन पॉइंट के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है एंड यूज्ड बाय क्लाइंट्स फॉर ऑब्टेनिंग IP एड्रेस फ्रॉम अ सर्वर। इसका मीनिंग ये होता है कि बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है वो सर्वर से IP एड्रेस का पता लगा सकते हैं। और जो हमारा RARP जो है उसका मीनिंग है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसको रिप्लेस करने के लिए बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है उसको फाइंड आउट किया गया। सो इट वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज अ स्पेसिफिकेशन RFC 951 जो अभी हमने स्टडी किया। वो जो RARP जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, उसको रिप्लेस करने के लिए ये जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है उसको डिफ़ाइन किया गया है। और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, RFC 951 RFC इज़ नथिंग बट इट स्टैंड्स फॉर वन लाइक वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन। RFC का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट
एंड इट वाज डिज़ाइन टू रिप्लेस द RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसको रिप्लेस करने के लिए ये फाइंड आउट किया गया है और अभी उसको हम RFC 903 भी कह सकते हैं। सो ये जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है वो RARP को रिप्लेस करने के लिए फाइंड आउट किया गया है। अब उसका जो इंटेंट है वो क्या है? सो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है वो इंटेंटेड टू अलाउ कंप्यूटर्स टू फाइंड व्हाट दे नीड टू फंक्शन प्रॉपरली आफ्टर बूटिंग अप। इसका मीनिंग है कि जो हमारा बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है उसको यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो इन फ्यूचर में हम यूज़ करने वाले हैं वो कैसे इंटेंट होगा हमारे सिस्टम के साथ। सो यहाँ पे अब देख सकते हैं जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है उसको भी रिप्लेस करने के लिए अभी क्या आ गया है, DHCP प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वो इससे भी ज़्यादा मोर फ्लेक्सिबल है, वो इससे भी ज़्यादा फीचर्स हमें देता है। So Bootstrap protocol was largely replaced by the more efficient as a DHCP protocol. We can also say as a dynamic host configuration protocol and which has a more options and flexibility. So हम Bootstrap की जगह अभी DHCP यूज़ कर सकते हैं। And the Bootstrap protocol is used to establish the network connection during a computer's initial boot up during the bootstrap processes of our system. So ये वाला जो हमारा bootstrap प्रोटोकॉल है वो पहले यूज्ड करने के लिए हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब उसके लिए कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनली द प्रोटोकॉल यूज्ड एज अ फ्लॉपी डिस्क but it was soon integrated into computer hardware in like a motherboards and network adapters, so that now in general days no any external device is otherwise no any external drive is needed. So ये वाला जो हमारा बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल था वो पहले जो हम यूज़ करना चाहते थे तब हमें कंपलसरी उसके लिए फ्लॉपी डिस्क लगानी पड़ती थी। यदि हमारे पास फ्लॉपी डिस्क नहीं होती तो हम बूटस्ट्रैप जो प्रोटोकॉल है उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो उसका इंटीग्रेटेड हो चुका है तो अब जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर में ही स्टोर हो जाता है, मदरबोर्ड में या नेटवर्क एडेप्टर में। सो उसके लिए अब हमें जो एक्सटर्नल ड्राइव जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट्स वाई सो दैट नो एनी एक्सटर्नल ड्राइव इज़ नीडेड फॉर स्टोरिंग अ बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। जैसे कि पहले फ्लॉपी डिस्क चाहिए थी लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। Bootstrap protocol is a broadcast protocol as it needs to send a message out to all the available hosts in the network in order to get answer or resources. आप लोगों को पता है कि Bootstrap प्रोटोकॉल का वर्किंग क्या है, सर्वर से IP एड्रेस को पता लगाना। लेकिन Bootstrap प्रोटोकॉल है उसको पता नहीं है कि कौन सा सर्वर हमें IP एड्रेस देगा। सो Bootstrap प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसका वर्किंग कैसे करेगा, हाउ इट वर्क्स। सो जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है उसको IP एड्रेस पता लगाना है तो वो किस सर्वर से IP एड्रेस पता लगाएगा उसको पता नहीं है। सो हम लोग जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सर्वर को IP एड्रेस पता लगाने के लिए, सो यहाँ पे क्या होगा, यदि क्लाइंट को मालूम ही नहीं है कि उसका जो IP एड्रेस सर्वर से मिलने वाला है वो कौन से सर्वर से मिलेगा तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, उसको पूरी जो नेटवर्किंग की सिस्टम है वहाँ पे फैला देगा अपना IP एड्रेस। और जब तक उसका जो IP एड्रेस है वो वर्किंग नहीं करता तब तक ये जो हमारा ब्रॉडकास्ट किया हुआ है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का IP एड्रेस वो कौन से सर्वर से मिलने वाला है उसको मालूम नहीं है क्लाइंट को। तो वो एक एजेंट को यूज़ करेगा ताकि एजेंट जो है वो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल के क्लाइंट के साथ और जो IP एड्रेस देने वाला है सर्वर उसके साथ दोनों को कम्युनिकेट करने का काम करता है। सो द होस्ट इन दिस केस इज़ कॉल्ड एज अ रिले एजेंट। सो वो क्या करेगा, अब जो ब्रॉडकास्ट करेगा IP एड्रेस जो सर्वर से मिलने वाला है वो उसको मालूम नहीं है कि कौन सा सर्वर उसको IP एड्रेस देगा, इसके लिए वो क्या करेगा, रिले एजेंट का यूज़ करेगा। सो रिले एजेंट क्या करता है, रिले एजेंट जो है वो हमारा बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्लाइंट जो है जो IP एड्रेस रिक्वेस्ट करता है लेने के लिए उसके बेस और हमारा जो सर्वर है जो IP एड्रेस का रिस्पॉन्स देने वाला है उसके बेस पे दोनों के बिटवीन का कम्युनिकेशन करने का काम करता है हमारा रिले एजेंट। सो द रिले एजेंट नोन्स द यूनिकास्ट एड्रेस ऑफ आवर बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल सर्वर। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है कि व्हेनेवर जो हमारा कोई सर्वर है वो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का IP एड्रेस
कैचअप करता है, फाइंड आउट करता है, उसको पकड़ में ले लेता है, तो वो क्या करता है, एक पैकेट में स्टोर करता है। और जो पैकेट में स्टोर हो जाने के बाद वो फिर से जो हमारा बिटवीन का एजेंट है, रिले एजेंट, उसी को सेंड करता है। और जो रिले एजेंट है वो फिर से बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्लाइंट को सेंड करता है। सो डायरेक्टली सर्वर है वो डायरेक्टली क्लाइंट को सेंड नहीं करेगा। सर्वर जिसने आईपी एड्रेस कैचअप किया है वो पहले किसको भेजेगा, जो हमारा रिले एजेंट है उसको। और रिले एजेंट जो है वो हमारा जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्लाइंट है, तभी वो क्लाइंट जहाँ पर है वहाँ जाके सर्वर से जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है वो कम्प्लीटली क्लाइंट जो है उसके साथ मैच करके उसका जो आईपी एड्रेस फाइंड आउट हुआ है सर्वर से वो भेज देगा। सो द रिले एजेंट आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई एंड देन सेंड इट टू द बूटस्ट्रैप क्लाइंट। सो इस तरह का जो रिले एजेंट है वो भी बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट है, क्योंकि उसी के बेस पे फाइंड आउट होता है कि किस सर्वर से हमें करेक्ट आईपी एड्रेस मिला है। जो रिले एजेंट वो ही एक ऐसा पर्सन है जिसको मालूम होता है कि ये वाला सर्वर है, इसने हमारा आईपी एड्रेस कैचअप किया है और इसी सर्वर ने हमें आंसर दिया हुआ है। सो ये रिले एजेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल के लिए, ताकि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर जो रिक्वेस्ट का रिप्लाई देता है, दोनों को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो रिले एजेंट होता है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क करता है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को उसका एक फिगर डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड करवाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ये हमारा बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्लाइंट है और यहाँ बिटवीन में आप लोग देख सकते हो रिले एजेंट है। और मैंने अपनी रिक्वेस्ट जो है आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने की वो ब्रॉडकास्ट की है, ताकि जो भी इंटरनेट है उसी के बेस पे मेरी जो ये ब्रॉडकास्ट की हुई आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट है वो फैल जाए और किस सर्वर ये उसको कैचअप करता है वो भी एजेंट को मालूम हो जाए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो ब्रॉडकास्ट की हुई रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट के बेस पे यहाँ पे बूट सर्वर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बूट सर्वर कैचअप करेगा। और जैसे ही ये बूट सर्वर कैचअप करता है, हमारा जो ब्रॉडकास्ट का रिक्वेस्ट है वो कैचअप करने के बाद मुझे यूनिकास्ट रिक्वेस्ट में ही इंटरनेट के बेस के माध्यम से रिले एजेंट को देगा पहले आंसर, और ये रिले एजेंट है वो ही मुझे यहाँ पे आंसर देगा कि तुम्हारा आईपी एड्रेस का जो रिप्लाई है वो इस सर्वर से हमें मालूम हुआ है। सो इस तरह का जो आप लोगों को फिगर डायग्राम दिखाया गया है वो हमारा बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का है। सो आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। सो यहाँ पे क्लाइंट होता है, वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर उसका रिस्पांस देता है। और ठीक आप लोगों को पता लगाना है कि किस सर्वर से हमें रिस्पांस मिला है, तो उसके लिए आप लोगों को एजेंट को यूज़ करना पड़ता है। सो 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। एंड रिक्वेस्ट कंटेन्स क्लाइंट्स हार्डवेयर एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। इफ नोन इट मे कंटेन अ रिक्वेस्टेड सर्वर, usually contains the name of the file to use for booting this client, and response from the server contains answer to the request. So ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो जीटीयू की एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आस्क हो चुका है और आने वाली हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें भी आस्क होने वाला है। सो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखाया हुआ है बूटस्ट्रैप एंड डीएचसीपी का। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का अभी जो जगह है वो किसने ले ली है, डीएचसीपी ने ले ली है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ने। सो दोनों में डिफरेंट क्या है। सो जो बूटस्ट्रैप है वो स्टैटिक मैपिंग है, ये डायनामिक मैपिंग है। उसका जो बूटस्ट्रैप का असाइनमेंट होता है आईपी एड्रेस वो परमानेंट होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड्स में होता है डीएचसीपी में। ये सपोर्ट फॉर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर में ही करता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट्स ओवर 20 कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर में होता है। सो ये हमारा एडवांस फीचर है डीएचसीपी ओवरऑल बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का। सो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट है वो ठीक तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो आपको किसी भी डाउट है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अदरवाइज़ यूट्यूब कमेंट में भी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे
और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम उसको देखेंगे हाउ टू ऐड यूज़र अकाउंट, और उसका स्टेप हमें एक्सप्लेन करना है इस तरह से स्क्रीनशॉट ड्रॉ करके। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब कवर करेंगे। ओके, सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।